अम्मा ने मुझसे एक एक्स्ट्रा काम करवाया। अम्मा ने कहा कि भाई जहाँ पे मैं पकाती हूँ ना वहाँ पे घास बहुत हो गया। हफ्ते पूरे के कपड़े है ना, मतलब इतवार वाले दिन इस्त्री करने होते हैं। ज़्यादा की जवान ने मैंने पता बच्चे ज़्यादा नहीं बच्चा तू पीछे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो इस वीक में ना हमने जो भी 3-4 दिन पहले वीडियोस बनाई थी ना, उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप कमेंट सेक्शन में ना मतलब मैसेज अपनी पिन कर दें। तो हम इंशाल्लाह वीकेंड पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं ना तो अब हम उनका ना एक एक करके जवाब देते हैं। आपने मुझसे पूछा था कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है, मतलब डिग्री हासिल की है उसकी जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। तो सन 2017 से 21 तक मेरा बैच था और उसके फ़ौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 1 से 2 महीने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लगे होंगे, फिर मेरी जॉब हो गई थी। तो आपने कमेंट किया था कि एहसन क्या जॉब करता है। एहसन जो है ना वो 10 क्लास में पढ़ता है और पढ़ता नहीं, पेपर दिया अब देकर ना 11 में हूँ। इसने मैट्रिक के मतलब पेपर दिए थे पिछले साल, इसका रिज़ल्ट आ गया था। तो 1 साल इसने ना मतलब स्टडी कंटिन्यू नहीं की। तो अब इंशाल्लाह ये जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं ना इसके फ़ौरन बाद हम इसको एडमिशन लेके देंगे, ये आगे पढ़ेगा और साथ साथ अपने चैनल पे भी काम करेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना वो आसानियाँ पैदा करे इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोगों ने सवाल किया था कि मुझे बैंक में जॉब कैसे मिली थी। तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी ना उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में ना इंटर्नशिप की थी 6 मंथ की। तो वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की थी, यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसकी वो हमें पे भी करते थे। उसके फ़ौरन बाद ना मैं मतलब जॉब के लिए ना अप्लाई करती रहती थी ऑनलाइन ना। तो मैंने ना उसमें जब मेरी जॉब हुई थी ना उससे थोड़ा अर्सा पहले मैंने ना आर्मी का टेस्ट दिया था एज अ कैप्टन के लिए, मतलब फैसलाबाद में हमारा टेस्ट हुआ था। और उसके बाद हमारे फिज़िकल टेस्ट मतलब वो रनिंग वगैरह वो सारा कुछ हुआ, वो सब क्लियर हो गया। और उसी दौरान ना जिस दिन मैं टेस्ट दे के बाहर निकली ट्रेनिंग सेंटर से तो मुझे ना मैसेज आया था कि आपका ना अलाइड बैंक में इंटरव्यू है। तो मैंने कहा अलाइड बैंक में इंटरव्यू, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैंने उसमें कब अप्लाई किया। इतनी ज़्यादा मैं अप्लाई किया हुआ था कि मेरे ज़हन से स्किप हो गया। उस दिन बारिश हो रही थी ना। हाँ, तो मैं ना उधर फैसलाबाद में ही थी। तो जब मैंने मैसेज पढ़ा ना तो मैं बड़ा हैरान हुई। मैंने कहा मेरा मतलब इंटरव्यू डायरेक्ट। तो मैं ना घर वापस आ गई टेस्ट देके। तो अगले दिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू था और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन लाइट ही नहीं थी। तो मैं ना मतलब ना मेरा गोन प्रेस था, कुछ भी नहीं, मतलब मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मैं वैसे ही ना इंटरव्यू देने चली गई। तो बाई लक है कि मेरी जॉब नसीब में थी, वरना मैंने तो घर आके सबको कह दिया था मैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। क्योंकि उन्होंने मुझसे जो भी पूछा है ना मैंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिए। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जॉब होनी है। तो लेकिन उस अरसे में मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुई थी। मैंने कहा काश मैं सही जवाब दे देती, क्योंकि उन्होंने मुझसे जो भी क्वेश्चन किए थे ना मैं खुद उनसे सेटिस्फाई नहीं थी कि मैंने सही जवाब नहीं दिए। लेकिन उसके बाद ना मतलब आर्मी का मैंने वो ना ISSB के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए थे। तो मेरा यही माइंड था कि जिस तरफ से पहले लेटर आया, अगर बैंक की तरफ से आ गया या फिर आर्मी की तरफ से आ गया, जहाँ से पहले आया मैं वहाँ मूव कर जाना है। तो ऐसे हुआ कि एक दिन ना मुझे मैसेज आया सिम पे कि आपका ना प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू TCS। मैंने कहा TCS वाले ने मुझे मैसेज किया। मैंने ना भाई को नंबर दिया। जब उन्होंने फ़ोन किया ना तो उन्होंने कहा आपका बैंक का लेटर आया हुआ है। तो मतलब बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि ना कोई सिफारिश थी ना कोई रेफरेंस था, इस टाइम ही पता चला था याद है फोन आया आपका, कोई लेटर आया है। हाँ वही ना कोई रेफरेंस था ना कोई सिफारिश थी। तो लगता ही नहीं था कि आज के दौर में इन चीज़ों के बगैर भी जॉब होती है। लेकिन जब मेरा लेटर आया तो कंफर्म हो गया। मेरी 1 हफ्ता लाहौर में ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद मेरी जॉब होगी। मेरी स्टडी ख़त्म हुई थी सन 2021 में और जॉब मेरी होगी 22 में। मतलब 22 में मेरी मतलब मैंने बताया ना कि इंटर्नशिप के 2-3 महीने के गैप के अंदर अंदर ना मेरी जॉब होगी। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रही हूँ। और मेरी हम लोग बेसिकली फैसलाबाद के एरिया से आते हैं। तो मेरी जॉब भी ना अपने इलाके के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। पहले थोड़ी दूर थी, अब थोड़ा नज़दीक हो गई है। और मैं बैंक में कैशियर की जॉब करती हूँ, कैश पे होती हूँ। और आप में से एक चीज़ ने पूछा था कि आसमा का फर्नीचर आपने कहाँ से लिया था। तो हमने आसमा का फर्नीचर बेसिकली कश्मीर से ही परचेज़ किया, मतलब यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से इतनी दूर सामान ले जाने पे बहुत ज़्यादा किराया लगना था और थोड़ा मुश्किल भी था। तो इसलिए हमने ना वहीं से फर्नीचर परचेज़ करके वहीं से उसके घर में ना मतलब आसानी से चला गया। बाकी तो हर फर्नीचर भी उसकी अपनी पसंद का। बाकी हर चीज़ें आपने देखा, मैं और आसमा जाते रहते, वो तो हमने खुद ही लिए फैसलाबाद से। और उसकी प्रॉपर हमने हर वीडियो बनाई है। जो चीज़ हम नहीं ले सकते थे वो हमने पैसों के थ्रू ना उधर से ही कर दी थी कि नहीं।
और आप में से कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना आपकी अम्मी की समझ नहीं आती, आप अपनी अम्मी को कहा करें कि उर्दू में बात करें। हाँ। तो आपको पता है कि मेरी अम्मी जो है ना, वो मतलब जो पिछले लोग थे ना, उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा मोस्टली नहीं पढ़े लिखे। इस तो तरह मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मेरी अम्मी उर्दू में कैसे बात कर सकती है? मतलब जैसे वो शुरू से बोलती आ रही हैं, या जैसे मतलब उनके अम्मी अबू बोलते थे बहन भाई, तो उन्होंने भी वैसे ही बात करनी है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। आपको भी पता ही है कि अम्मा कितनी सीधी हैं। अब हम पंजाबी बोलते हैं ना, हमारी फैमिली सब पंजाबी बोलते हैं। तो आप में से एक जिसने या भाई ने पूछा था कि आपका रिश्ता हुआ है, तो नहीं, अभी मेरा रिश्ता नहीं हुआ, क्योंकि पहले आसमा की शादी होनी थी। गांव में ऐसा नहीं होता कि बड़ी बहन बैठी है तो छोटी की शादी हो जाए। फिर वो लोग ना तरह तरह की बातें करते हैं कि पता नहीं कोई इशू होगा, इस वजह से ऐसे हुआ। पहले आसमा की शादी होनी थी, उसके बाद मेरी शादी होनी थी। तो अभी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है। तो अब हमने यही सोचा है कि 1 साल बाद ना इंशाल्लाह मेरी शादी भी कर देंगे, क्योंकि पहले हालात इस काबिल नहीं थे कि हम उसकी शादी करते। इस वजह से थोड़ी सी देर होगी, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब उसका टाइम लिखा हुआ था तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से हो गई। हाँ, तो अब इंशाल्लाह जब मेरा टाइम लिखा होगा मेरी भी हो जाएगी। और आप लोग कहते हैं कि आपने घर कब बनाना है, तो इंशाल्लाह ये जैसे ही बारिशें ख़त्म होती हैं ना, मतलब ये आपको पता है मानसून का महीना है, इसमें हम लोग घर नहीं बना सकते, कोई चीज़ भी बनाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि गिर वो जाती पानी है। पड़ जाता है। और साथ वाले गांव में ना घर बना है, वो बना इस तरह ही है, तो जिस तरह बारिश आई ना सारा घर ही गिर गया, इस नींव वजह गिर से गई। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे बारिश ख़त्म हो, सबसे पहला काम हमने घर वाला ही करना है। शाम को बादल होते हैं, दिने धूप, शाम को बादल, दिने वो, इसका और आप फायदा लोग नहीं। कहते हैं कि अनस आपका क्या लगता है, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे माशाल्लाह 3 भाई हैं। चौथा मेरा भाई था, उसका नाम था अनस, उसकी डेथ हो गई थी, वो मेरे से छोटा था। तो जो अनस है ना, वो बेसिकली मेरे भाई एहसन का दोस्त है। तो हमारे लिए वो हमारा भाई है, मतलब जैसे मेरे बाकी 3 भाई हैं वैसे वो भी मेरा भाई है। तो वो सारा दिन हमारे साथ ही रहता है, बस घर जाके सोता है, वरना अदरवाइज वो सुबह से शाम सारा दिन वो हमारे साथ रहता है। और आप में से एक चीज़ ने पूछा था कि आप स्मार्ट कैसे होगी। हाँ। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए इंसान को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वो उस एरिया में ये हुआ था कि पहले भी मैं चीज़ें खाती थी, लेकिन मुझे लगती नहीं थी। लेकिन जैसे ही ना पिछले साल मेरी एक दोस्त आई थी बैंक में, तो वो ना मतलब उसने मुझे भी फास्ट फूड पे लगा दिया। उसने कभी ये मंगवा लें, वो मंगवा लें, तो उसके साथ खा खा के ना, तो मैं भी मतलब अच्छी खासी हेल्दी हो गई। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार मैं हमने अम्मी से कहा कि तुम जरी हो, क्या मैं- हो गया मैं तुम्हें? बहुत मोटी हो गई थी। तो हाँ। मैं ना परेशान भी होती, खा भी रही थी और मोटी भी हो जा रही थी, परेशान भी हो रही थी कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन कहते हैं जब एक चीज़ की आपको आदत लग जाती फिर आसानी से नहीं छूटती। तो जब आपको बाहर के खाने की आदत लगती है तो फिर बहुत मुश्किल है इस इस चीज़ तरह को ही करना। है। तो लेकिन ना एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हमने घर में ना वेट करवाने वाली मशीन लेके आए। जब हमने उस पर वेट किया ना, तो मैं जरी डर ने तो गई। सब कर गाड़ी मैं डर गई, मैंने कहा यार इतना ज़्यादा। तब मैंने फिर सोचा कि अब मैं ना मेरी कज़न थी, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत मोटी हो गई। उसने मुझे कहा खाना छोड़। हाँ, कहती एक टाइम खाना खाओ, 2 टाइम का खाना स्किप कर दो, बाहर से सारी चीज़ें स्किप कर दो, चाय स्किप कर दो, मतलब जो जो चीज़ें मुझे पसंद थी ना, उसने कहा सारी छोड़ दो। और मैं ना बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी चीज़ जो आपके सामने आप ले सकते हो, खा सकते हो, और आप कहें कि मैं नहीं खाऊंगा। इसको कहते हैं सब्र। और अगर कुछ हासिल करना है तो सब्र करना पड़ता है। हाँ। तो मैंने ना हर चीज़ स्किप की। सुबह सिर्फ मैं अंडे खाती थी, सफ़ेद जो है, जर्दी नहीं, और उसके ऊपर भी कोई नमक मिर्च कुछ नहीं लगाना, वो खा के। साथ और चाय में? चाय नहीं पीती थी मैं, पीती नहीं। चाय नहीं मैंने पी थी। दोपहर में मैंने ना वो शुरू की थी ब्लैक कॉफ़ी। वो ब्लैक कॉफ़ी जो है ना, वो पहले मैं पीती थी खाली पानी में, मतलब चीनी के बगैर पानी में ना ब्लैक कॉफ़ी बना के। मैंने भी छोड़ दी है, सिर्फ फ्रूट खाती थी, और सिर्फ एक टाइम शाम को मैंने खाना खाना। 1 महीना मैंने डाइटिंग की, और 1 महीने में मैं कहती हूँ कि मेरा 4 kg वज़न भी कम हुआ। और फिर दूसरा, मुझे वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने ना स्किप कर दिया। उसके बाद मैंने खाना शुरू किया। लेकिन अब चीज़ ये है कि मैं फास्ट फूड बहुत कम खाती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा खा रही थी, अब बहुत कम खाती हूँ। और दूसरा ये कि ब्लैक कॉफ़ी मैंने नहीं छोड़ी, वो अभी तक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब वो मेरा अच्छी वेट है ना सेहत के लिए। बैलेंस में हो गया। तो अब ना मैं मोटी हो रही हूँ, ना मैं पतली, मैं एक जगह रुक गई हूँ। तो मैं जो खाती हूँ मुझे लगता नहीं है। और आप में से कुछ मतलब लड़कियां कमेंट करती हैं कि आप अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो दो। तो आपको आई थिंक एक वीडियो मैंने बनाई थी थोड़े दिन पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एट द सेम टाइम एक दिन में 3 ड्रेस चेंज करती हूँ। मेरे ऑफिस की ड्रेस अलग है, मेरे घर की अलग है, और मेरे काम की अलग है। तो आपको पता है कि आप जो ऑफिस में पहनते हैं वो घर में नहीं पहन सकते, वो ख़राब हो जाएगा, और जो घर में पहनते हैं वो ऑफिस में नहीं पहन सकते। मैं बेशक ड्रेसिंग वो जो गॉन पहनती हूँ, लेकिन इसके नीचे मैंने आपको बताया कि मैं ड्रेस पहनती हूँ वो भी इस्त्री शुदा। तो मतलब ये
है कि मैंने अपने अलग-अलग सारे कपड़े रखे हैं, मैं ख़राब नहीं करती। और जिस तरह तुम सुबह प्रेस कर रही थी इतने, वही ना, मेरे कपड़े अलग हैं घर के और ऑफिस के अलग हैं। तो कपड़े मेरे और आसमा के सेम ही होते हैं, क्योंकि हम दोनों का मतलब जो है ना नाप तोल वो दोनों का सेम ही है। तो आप में से कुछ कहते हैं कि आसमा ने आपका सूट पहना है या आपने आसमा का, तो हम दोनों बहने हैं। और दूसरा ये है कि हम दोनों की हाइट, मेरी उससे 1% हाइट बड़ी है, लेकिन ये है कि कपड़े हमें एक जितने, जूते एक जितने, सब सेम ही आता है। तो जब हम दोनों बहने तो मैं ऐसा नहीं करती कि हम सूट लेने गई हैं तो 2 सूट लेके, हम एक जैसा एक ही सूट लेती हैं। हम 4 सूट लेंगे तो चारों डिफरेंट सूट लेंगे, सेम नहीं लेंगे कि 2 तुम्हारे 2 मेरे। तो हम चारों एक दूसरे के सूट पहनेंगे। तो हम लोग ना मतलब सूट जो है ना एक ही खरीदती हैं और दोनों पहनती हैं, तो हमारे में फ़र्क नहीं है ये तुम्हारा है या मेरा है। और आपने कल एक मेरा बैग देखा था और आपने पूछा था कि वो मैंने कहाँ से लिया, तो वो मैंने ना ऑनलाइन इंस्टा से परचेज़ किया था। एस्ट्रो एक है, वो है मतलब वेबसाइट है, वहाँ से उनकी ना सेल लगी हुई थी 50% ऑफ। तो वो बैग मैंने 1500 रुपये में लिया था एस्ट्रो से, ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया था। क्योंकि मैं, आपको पता है, आपने मुझे देखा होगा, मैं बहुत कम बाजार जाती हूँ या इनके सब जाती ही नहीं हूँ, शायद तो मैं कभी भी नहीं गई। हाँ इसलिए बस जाती हूँ अम्मा के फ्रूट्स वगैरह वो लेने जॉब जाती हूँ। जरी जॉब करती है ना, इसके पास टाइम नहीं होता, घर भी सारा, बासमा भी नहीं ना सारा वीकेंड दिन। पे मेरे पास टाइम हो भी तो मैं ना नहीं जाती। तो वो फिर ना मैं जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है ना, मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ। और आप लोग कहते हैं आप रेंट पे क्यों नहीं शिफ्ट होते, तो ना मेरी अम्मा का सामान बहुत ज़्यादा, वो हमारा एक कमरा है वो तकरीबन सामान से भरा हुआ है, हमारे पूरे घर में अम्मा का सामान ही सामान है। और मतलब हम लोग रेंट, इधर गांव में तो आपको पता है रेंट पे सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, यहाँ पे तो रेंट पे नहीं ना घर मिलना, तो शहर जाके इतना सामान लेके जाएं, वहाँ पे फिर मकान का रेंट अलग, दूध का अलग, हर चीज़ का अलग अलग रेंट, तो वो हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अल्लाह ताला हमें बात इतनी शेयर होके तौफीक दे किसी कि तरह हम काम घर भी बनाएं। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। और जो मेरी अम्मा है ना, बेसिकली उनको ना उनसे वाक होती नहीं है, असल में उनकी ना ये जो टांगे हैं ना ये बहुत दर्द करती हैं, जो मोटा मांस है ना, मैंने उनको बहुत सारी मेडिसिन भी लेके दी है, मैं उनको फ्रूट भी इसी वजह से खिलाती हूँ, दूध वो पीती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो टांगों का दर्द है ना वो सही नहीं होता, इस वजह से उनसे वाक भी नहीं होती, वो थोड़ा सा चलती हैं वो थक जाती हैं, फिर उनको तकलीफ़ होती है, इसलिए हम कहते हैं कि चले आप रहने में। हाँ जी, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपने हमसे पूछे हुए थे, तो मैंने उनके हाई होप्स हो कि मैंने उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। तो बाकी अगर आपने मज़ीद कुछ पूछना तो आप कमेंट में कर सकते हैं मैसेज, नेक्स्ट मैं फिर आपके साथ साथ ही ना देख के जवाब दे दिया करूँगी। तो आप में से कुछ लोग हैं जो मतलब हमारी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हैं जो किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं माशाल्लाह उठाते। कहते हैं देखकर। वही ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो हमें बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, मतलब हमें देखते हैं, मतलब हमारे बारे में अच्छी राय रखते हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। वो कहते हैं इंसान जैसा खुद होता है ना उसको दूसरा भी वैसा ही लगता है, तो ज़रूरी नहीं है। और आप लोग कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये ना आपका घर नहीं है, आप कहते हैं, तो मुझे खुद बताएं इतना ज़्यादा सामान घर में पड़ा है, क्या हम लोग मतलब इतना सामान उठा के किसी के घर में वीडियो बनाने जाएंगे? अगर हमारे पास अपना घर हो या मतलब अच्छी जगह हो तो हम क्यों इधर पानी में भीगे? जान से कीमती तो कोई चीज़ कोई नहीं ना चीज नहीं होती। ना, पैसा, अपने छत देखिए हाँ, पैसा उसके इतना नीचे प्यारा नहीं होता कि उसकी वजह से इंसान किसी ऐसी जगह आके रहे जहाँ किसी भी टाइम किसी भी चीज़ जान का तो खतरा बहुत है। कीमती चीज है, जान सबसे कीमती होती है, चीजें तो नहीं ऐसी मिलेगी। चीज़ नहीं। आप हमें साल से देख रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो अब तक हमें आपको पता लग ही जाता कि हमारा कोई और भी घर है। मेहंदी भी हुई है आसमा की, आपने देखी इधर ही हुई हमारा थी। यही घर है, हम यहीं पे रहते हैं, और अम्मी का माशाल्लाह इतना सामान है, तो अब जैसे बारिशें ख़त्म होती है ना तो हमने सबसे पहले इसको शिफ्ट करना है। अगले महीने में ना आप हमारे साथ जुड़े चक्कर रहना। लगेगा तो इंशाल्लाह हम सामान शिफ्ट करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप अपना सारा आपके कहने पर ना, आप चाहेंगे तो हम एक वीकेंड में Q&A वीडियो बनाएंगे, जे जैसा आप चाहेंगे ना, हम हफ्ते में एक Q&A वीडियो बनाएंगे आपके कहने पर, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे नहीं। जो भी आप पूछना चाहते हैं आप मैसेज कर दिया करें, तो हम जैसे साथ साथ वीडियो बनाते हैं वैसे आपके कमेंट के जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज ना मतलब संडे का दिन है, तो मतलब छुट्टी है मुझे बैंक से। ये देखिए आपने, कल मैंने कपड़े वगैरह धोए थे ना रात को, तो अभी तकरीबन सारे कपड़े ना सूख गए हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं इसको उतारूंगी। और वो हमारे बिस्तर जो हमने रात को ना इस्तेमाल किए थे, तो अभी घर के काम भी मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं। और आज अम्मा ने मुझसे एक एक्स्ट्रा काम करवाया। अम्मा ने कहा कि भाई जहाँ पे मैं पकाती हूँ ना वहाँ पे घास बहुत हो गया,
तुम ना सारा वो मतलब उतार दो। तो भाई गए हुए थे मुरब्बे, तो मैंने सोचा चले जब तक वो आते हैं, मुझे ये सब करना तो नहीं आता, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके सर पे पड़ती तो आपको सब कुछ आ जाता है। तो मैंने फिर सुबह सुबह लग के ना वहाँ से मैं स्टार्ट हुई हूँ। ये सारा मैंने ना वो घास उतार दिया। कल तक यहाँ पे अच्छा खासा घास लगा हुआ था, वो उतार के तो अभी असद आया था तो मैंने उसको दिया, तो वो बाहर ना मतलब फेंक आया। तो ये भी काम हो गया। और दूसरा ये है कि मेरा मेन काम मतलब जो होता है ना वीकेंड पे वो कपड़े होते हैं, वो भी मैंने कल धो लिए। अब ये है कि आज मैं अपने ऑफिस की तैयारी करूँगी और थोड़ा बहुत मतलब रूटीन के काम करेंगे और आराम करेंगे। तो ये देखिए अम्मा क्या कर रही हैं। जी अम्मी, मेरा नाश्ता बन गया। क्या है आज नाश्ते में? रात का सालन है ते अपना अंडा है नाल चाय। आजा पुत्र खा। बाकी सबने खा लिया? बाकी सारे खा गए ने, खुशी रह गए जैसे सब खा रहे। चलो मैं नाश्ता करती हूँ अपना। अनस को दे दिया आपने? जी माशाल्लाह से ना मेरा नाश्ता तैयार हो गया। ये पराठा है, साथ में अंडा है और साथ में अचार है। मतलब रात को हमने जो सालन बनाया था वो है, और ये कप चाय का है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। रात को मैंने सालन बड़े अरसे बाद बनाया था और माशाल्लाह इतना अच्छा बना ना। उसमें मुझे किसी की चीज़ ना जल्दी पसंद नहीं आती, बेशक वो अपनी भी क्यों ना हो, लेकिन सालन माशाल्लाह अच्छा बना था। तो अगर आप में से भी किसी ने खाना है तो आप आ जाए। अरे आज फिर भाई हफ्ते पूरे के कपड़े है ना, मतलब इतवार वाले दिन इस्त्री करने हैं, तो ये सारे कपड़े मैंने इस्त्री करने हैं। ये सारे मेरी अकेली के एक हफ्ते के कपड़े हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता मैं ऑफिस जाती हूँ, तो पूरा हफ्ता मेरे पास वापसी पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं इस्त्री करूँ। इसलिए मैं पूरे हफ्ते के 3 गौन, 3 स्टाइलर, 3 सूट इस्त्री करके ना हैंगर में लटका देती हूँ। फिर आराम से मैं पूरे हफ्ते कैरी कर लेती हूँ। और जिस हफ्ते मेरे से ऐसा नहीं होता उस हफ्ते मुझे तरले करने पड़ते हैं, कभी किसी के कभी किसी के। सही है ना, सारे एक दफा करो इस्त्री। इसलिए मैंने घर के तो सारे काम खत्म कर लिए हैं, मम्मी के साथ भी काम करवा दिए हैं। रह गए थे ये मेरा पहले main इसमें करती काम थी? है। वो अपने करती थी, मेरे मैंने खुद ही किए हैं आज तक। अच्छा। यही मेरे मेन 2 काम होते हैं, कपड़े धोने वाले और एक इस्त्री करने वाले। कपड़े तो कल धो लिए, अब इस्त्री कर लिए, तो समझो मेरा मतलब ये काम सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ये हो गया तो फिर मैं फ्री हूँ, फिर आराम करूंगी। और मैंने क्या करना है, और इसको भी करते करते मुझे घंटा लग जाना जितने मैं जमा करके बैठी हुई हूँ। अभी हमने शहर जाना है, गर्मी चेक कर बाहर। मैं तो कमरे से नहीं पसीना रुकता, तो बाहर क्यों? हालांकि गोन के नीचे कौन सा पता चलता है कि क्या पहनना है या क्या नहीं पहनना, लेकिन मेरी रूटीन है। मैं कभी भी ऐसी मतलब सफाई के मामले में मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने गोन के नीचे भी इस्त्री करके कपड़े पहने हैं, बेशक जो मर्जी हो जाए। मेरी थोड़ी मेहनत ही है ना, लेकिन मुझे ना मेरी बहन से भी मेरी इसी चीज़ पे लड़ाई होती थी। वो कहती थी तुम नए कपड़े पहनो, जितने मर्जी पहनो, लेकिन शर्त तो ये है कि गौन के बगैर। तो मैंने कहा मैंने कहा मैंने गौन नहीं उतारना, क्योंकि मुझे ना रूटीन में है, मेरी आदत बनी हुई है। मैं इसके बगैर नहीं अपने आप को ना महफूज नहीं लगता मुझे कुछ भी सही। तो इस वजह से मैं कहती थी कि तुमने कपड़े नहीं देने ना दो, लेकिन मैंने गौन के साथ ही पहनना ही पहनना। वो ये लड़ते थे। इसलिए मैं नए सूट भी गौन के नीचे ही पहनती हूँ, उसके बगैर नहीं पहनती। ये वहाँ अस्सलाम वालेकुम। 2 पैसे हम जाते हैं। चल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, मैं टाइम 10-11 बजे का ते आप ही लोग अंदर कपड़े इस्त्री करते थे। आप ही लोग ने ऐसे क्या कहते ना कपड़े पहनना चाहते थे, कपड़े उतार ले आइए चलो हैं। चलिए ते मैं तो ये कहना सी कि जे अपनों घर वाले भेजने ना शाहकोट हैं, तो अपना रजिस्टर नवा लेके आनी उम्र रखदा। ओके, समझ आ गई? गर्मी चेक कर क्या। चल चलिए आजा, आप कपड़े चलाना। छत पर आ गए हैं। इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, बहुत बुरा हाल है। आ रहा हूँ 1 मिनट। गर्मी है कि नहीं? महीने में कपड़े उठाए ने, तू ज़्यादा क्यों चला लेने? मिल खुदा बच्चे ज्यादा नहीं बच्चा, तू अब पीछे रहना। तुमने ज़्यादा उठा लिए। क्या कर अपने काम माशाल्लाह। दोपहर का टाइम है और अम्मी जान ने कहा घर ना पकाने के लिए ना वो बालन ही नहीं है कि नहीं है ना सर? कितने पैसे दिए अम्मी ने? 100 रुपया दिया फाती ने। फाती ताबियां लेकर आनी है। चलो चलते। बोरा किधर है? बोरा वहाँ पर है। चलो जल्दी करो, चलते हैं। ना आप जैसा धूप इतनी ज़्यादा है। अम्मी जान ने कहा जो पहले वाली है ना, इसको धूप पर रख दे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास है ना गैस है कि नहीं, जो चीज़ है हमारे पास हमने वही इस्तेमाल करनी है। अब ये भी ना सूखी हो तो आग तो नहीं ना जलेगी, है ना? सही है। दिखाओ ना कैसे हो गई।
गीली है ना, ऐसे है ना जैसे बारिश आई। बारिश की वजह सारी बरामदे में पड़ी थी, गीली हो गया। चलते आ मैं और रनक जा रहे हैं पाथियां लेने, और बाजार ऐसे जैसे इधर कोई थापियां, तो इधर जैसे कोई रहते ही नहीं। पीछे देखो कुछ चीज है, बस बच्चे हमारे गांव में ऐसे जैसे कोई रहते ही नहीं। रात को 7 बजे के बाद कोई चीज नजर आती है खत्म। इधर कुछ है किसी चीज का बसेरा ही नहीं है, गांव बाजार खाली। अब जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या लेने जा रहे हैं। ओके मेरे दोस्त के घर हैं फातियाँ लेने, और इसके काम क्या करो। इधर किताब पढ़ी है और तुमने उम्र किया अपना 3 कॉपियों की है बस, 3 भी किए, बाकी किसने करना? बाकी तू कर तू कर जल्दी, ठीक हो गया। इसके साथ वाला दोस्त है वो काम कर रही किसके पास, गर्मी वेखी कितनी ज्यादा है। बोरा आ जा जल्दी। सिर्फ वही था पे 100 रुपए कितनी ऐसी मांगी। माशाल्लाह किधर जा रहे हैं? रोटियां लवाने के लिए। ये हमारे पास है आटा इसमें, और ये कंजेर है। हम ये देकर आएंगे, फिर शाम टाइम लेकर आएंगे, क्योंकि आज ऐसे इधर नहीं ना है। अम्मी जान थी तो चला नहीं जाया नहीं जाता। हम तंदूर पर आग खाते कि नहीं, तंदूर से सीधा हमारे घर रोटियां ये सफ़ेद है कि नहीं। घर में ना बारिश हुई है, सारा लकड़ी भी गीली है कि नहीं, इसी वजह से हम घर जला नहीं सकते। केले केले सारा सेब खा गए हो सारा। ओह तू बड़ा एडा चक मार ऐसे दे 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 दे। हाँ ठीक, चलो घंटा से लेनी है। तो और की चीज ली? केक भी ले दे। केक में ला देते हैं। हाँ तेरे दांत पे मैं अभी माशाल्लाह से शाम के तकरीबन 8 बज गए हैं, तो अभी ना मतलब हमारा शाम के खाने का टाइम है। आज अम्मी ने बनाई है अड्डी गोश्त। हमारे घर में ये बहुत शौक से बनता है, मतलब सारे बड़े पसंद करते हैं। और साथ में दूध है, और साथ में तंदूर की रोटियां हैं, और ये पानी है। तो अभी बाकी सब तो नहीं आए, लेकिन हम लोग बैठे हैं। उनका चलो हम खा लेते, बाकी फिर आएंगे तो उस हिसाब से खाते रहेंगे। तो अभी मैं सबको खाना देती हूँ। मेरी ना एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि आप ना पहले पानी दिया करें, उसके बाद खाना दिया करें। तो अगर कोई आपको कोई अच्छी बात बताता है तो आपको उसको खिलाना चाहिए। तो आज मैं पहले सबको दूध दूंगी, उसके बाद मैं साथ ही खाना दूंगी। यम्मी आपका है। ये आसन है तुम्हारा। ये दो लोग, ये ले, ये तुम्हारा। और सही तरह बैठ जाओ ऊपर ऊपर पाँव करके। बाकी सब किधर हैं? बाकी पता नहीं वो कौन सा मुझे बता के गए हैं। ये तुम तो फिर मैं भी खा लेती हूँ। तो इसी यूट्यूब फैमिली, अब आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो आप में से जो लोग भी हमें देखते हैं या मतलब हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, आप सबका अल्लाह ताला बहुत भला करे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।